दोस्तों, बिना फियर के ट्रेड करना एक ट्रेडर के लिए सुपर पावर होती है। बिना किसी इमोशन के ट्रेड करना, इमोशनलेस ट्रेड करना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लग्जरी होती है। लेकिन ये सुनने में जितना आपको आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि 95% ट्रेडर्स के पास ये लग्जरी होती नहीं है। उनको पता ही नहीं कि इस लग्जरी को एक्सेस कैसे करना है। और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अपनी ट्रेडिंग के लिए सीरियस नहीं होते हैं। 80% लोग बिना अवेयरनेस किसी जानकारी की ट्रेडिंग को शुरू कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो में आए हो, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, तो मैं मान रहा हूं आप ट्रेडिंग को लेके इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो में मैं आपकी ट्रेडिंग में पूरी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा। आपने कभी अपने आप को इस सिचुएशन में पाया है कि आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही आपकी हार्ट बीट डबल ट्रिपल हो गई। आपको एकदम से डर लगने लग गया और आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली कि क्या होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए आज भी, क्या होगा मैंने आज भी लॉस कर दिया, क्या होगा अगर मेरे टारगेट तक मेरा प्राइस नहीं पहुंचा। अगर ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं तो दैट्स समथिंग रॉन्ग विद यू। आपको कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। सपोज करो कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में फियर चल रहा है, आप डर रहे हो कि मैं ये ट्रेड लूं या ना लूं, क्या होगा अगर मैं ये ट्रेड ले लूं और मेरा पहले की तरह लॉस हो जाए, क्या होगा मेरे पैसे कम हो जाएं, क्या होगा कि मेरी कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक इस बार भी चलती रहे। आप वो ट्रेड छोड़ दोगे और देखते ही देखते वो प्राइस आपके टारगेट तक कब हिट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब टारगेट पे आपका प्राइस पहुंच जाएगा ना, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा बजाय इतने की अगर वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता। अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन तो होती, मैंने ट्रेड किया, मैंने अपने रूल्स को फॉलो करा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। बट अगर वो ट्रेड आपका टारगेट हिट कर देता है, आपके दिमाग में अलग थॉट्स चलने शुरू हो जाएंगे। आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी कि काश मैंने ट्रेड ले लिया होता, मेरे इतने पैसे बनते। और वो कैलकुलेशन जो एक टिपिकल ट्रेडर के दिमाग में चलती है वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगी। अब अगली बार, अब ना ये बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है यार, एक ट्रेड मिस हो गया तो क्या हुआ, नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील, क्योंकि यहां से तो चीजें शुरू होती है। अब आप अपने नेक्स्ट ट्रेड जब लोगे, देखो होता क्या है ना, हमारा जो ये ह्यूमन माइंड है ये अपने पास्ट डेटा, अपनी पास्ट मेमोरीज के हिसाब से वर्क करता है। आप अपना नेक्स्ट ट्रेड जब लेने जाओगे, आपका दिमाग अपने पास्ट ट्रेड को याद करेगा और वो सोचेगा यार लास्ट बारी ना मैंने ट्रेड छोड़ दिया था, इस बार कुछ भी हो जाए मुझे ट्रेड तो छोड़ना नहीं। आप इस चक्कर में अर्ली एंट्री कर दोगे। अर्ली एंट्री के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको तुरंत अपनी गलती महसूस होगी जब आप देखोगे कि यार मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना ये एंट्री ठीक नहीं थी और मैंने गलती कर दी है। आप ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आपने पहले एक मिस्टेक करी, जो मिस्टेक अगली बार वापस से कंपाउंड हुई दूसरी फॉर्म में। एक ट्रेडिंग एरर इक्वल्स टू दूसरा ट्रेडिंग एरर। और फिर आपको और बुरा लगेगा कि यार मैंने अपनी एंट्री ठीक नहीं बनाई, ये वो। और जो ये रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, ये एक पूरा लूप में चलता है। आप एक ट्रेडिंग मिस्टेक करोगे, वो आपको दूसरी ट्रेडिंग मिस्टेक करवाएगा, फिर वो आपसे कोई तीसरी ट्रेडिंग मिस्टेक करवाएगा। और ये लूप में आप इतना रिग्रेट होगा ना आपको, जो आपको ट्रेडिंग की गेम से बाहर कर देगा, आपको किल कर देगा ट्रेडिंग की गेम में। इस चीज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग को एक सस्टेनेबल बिजनेस, एक सस्टेनेबल करियर की तरह देखते हो, तो आपको सबसे पहले ये सारे इमोशंस को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद अज्यूम करो, आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन को अपना लाइफ टाइम प्रोफेशन नहीं बना सकते हो जिसमें आपको कंटिन्यूसली फियर, फोमो, ग्रीड, इन सब चीजों से डील करना पड़े। आपको इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर ढूंढ सकते हो। और मैंने जितना देखा है, नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। ज्यादातर लोग जो सीख करते हैं वो सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट हो, जिसका रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट हो, ऑप्शन बाइंग सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 80% लोग यही काम करते हैं। और लेट मी टेल यू दिस, इन 80% लोगों में से कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई मैजिक नहीं है। हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपके लॉसेस होंगे, हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपके प्रॉफिट होंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई बहुत बेकार चीज होती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना इज अ मस्ट। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आप ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते हो। बट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अकेले किसी काम की नहीं होती, उसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट होता है। अब ये जो दोनों चीजें होती हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन दोनों को बैक करता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट, जो बहुत 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 स्ट्रांग होना जरूरी है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम इन फियर्स को, अपने साइकोलॉजिकल एरर्स को ठीक कैसे करें।
मैंने इस चीज का एक रोड मैप ढूंढा है। देखो, आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड करता है। अब आप अपने साइकोलॉजिकल एरर्स की वजह से लॉसेस बार बार कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है ट्रेडर का। मेरे को पता है आप में बहुत पोटेंशियल है ट्रेडिंग का, बट आपको वो पोटेंशियल राइट डायरेक्शन में कैसे यूज करना है वो आपको नहीं पता है। वो कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो कि आप 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके पास जो अच्छा काम करती है, बट हाउ एवर आप एंट्री एग्जिट्स उसकी सही से कर नहीं पाते हो, अपने स्टॉप लॉस से पहले कभी निकल जाते हो, टारगेट से पहले पोजीशंस निकाल देते हो। ये सब चीजें साइकोलॉजिकल एरर्स की वजह से होता है। इसमें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कोई गलती नहीं होती है। अब मान लीजिए कि आप ड्रॉ डाउन करते करते 5 लाख का आपने लॉस कर दिया। अब आप बहुत रिग्रेट में हो, बहुत दुख में हो, किसी से बातें शेयर नहीं कर रहे हो, अपना पूरा दिन खराब कर देते हो। ये चीजें ज्यादा देर आपको ट्रेडिंग में सस्टेन करवाने में हेल्प करने नहीं वाली हैं बाय द वे। अगर आप करते हो, आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अब इस केस में आपको करना क्या चाहिए? मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन से साइकोलॉजिकल एरर से सबसे ज्यादा डील करते हो। तो अब आपको करना क्या चाहिए? देखो, आपको अगर 5 लाख की कैपिटल लॉस करने में बहुत दुख हो रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए 5 लाख की कैपिटल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे टाइम पे कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं जो चीज बोलने वाला हूं, ये सुनने में जितनी आसान लगती है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अप्लाई करने पे। क्योंकि मैं आपको बोलने वाला हूं कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर दो। आप उतनी कैपिटल से ट्रेड करो जिसमें अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, दिन में आपका 2% रिस्क फिक्स है। 2% 10 लाख का बनता है आई थिंक 20,000 रुपए। अगर आप 20,000 रुपए खो रहे हो, आपका एक दिन में 20,000 का लॉस हो जाता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपको सोचना पड़ जाता है कि यार आज ना बड़ा लॉस हो गया, दिक्कत हो गई आज। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आप यही चीज 1 लाख की कैपिटल से करो। 1 लाख की कैपिटल पे 2% रिस्क होता है 2,000 रुपए। आप 2,000 रुपए खोने के लिए रेडी हो? ऑब्वियसली कोई मार्केट में लॉस नहीं करना चाहता है, कोई हारना नहीं चाहता, सब पैसे बनाने के लिए आए हैं। बट स्टिल अगर आप 10 लाख कैपिटल यूज करके एक दिन में 20,000 खो रहे हो, यहां पे आप 1 लाख यूज करके 2,000 खो रहे हो। 2,000 खोने में आपको कोई दुख नहीं होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या फिर इसके बिना मेरा दिन ही नहीं है, या इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। इससे होगा क्या, अगर आपने 2,000 लॉस भी कर दिए तो आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे। जो आपको पहले होता था ना, 20,000 लॉस करने के बाद आप सेल्फ डाउट करने लग जाते थे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करने लग जाते थे। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी अगर आप सिर्फ एक चीज कर पाओ, अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर दो। अब पोजीशन साइजिंग आपको अपने हिसाब से कम करनी है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिस भी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो उसे 1/10 कर दो। 10 लाख कर रहे हो तो 1 लाख कर दो। 5 लाख से कर रहे हो तो 50,000 कर दो। अब देखो, ये ना बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस कर दिए हैं, मैं इन लॉसेस को कैसे रिकवर करूंगा जब मैं अपनी कैपिटल ही कम कर दूंगा। गाइस, दिस इज द थिंग। अगर आप अपने लॉसेस को रिकवर करने जाओगे, इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे, आप जिंदगी में कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग लॉसेस को रिकवर करने में लग जाते हैं। इस मेंटेलिटी के साथ आप और मार्केट को लॉसेस दे बैठोगे। वेल, अब आपको करना क्या है? आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर दी। अब लोग कहते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप होने में लगते हैं 21 दिन। वेल, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 21 दिन, क्योंकि एक मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो मैं एक पूरा मंथ का टाइम आपको देके चल रहा हूं। आपको ये चीज पूरे एक मंथ फॉलो करनी है। अब लोगों को लगता है कि यार हमने ना कम कैपिटल से ट्रेड करके, ठीक है थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रेडिंग इंप्रूव भी हो रही है, बट हमें मिला क्या एक मंथ में? लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आप जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेन कर सकते हो वो पैसे नहीं होते, वो होता है आपको एक्सपीरियंस। आपको एक मंथ का प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस तो मिला, आपको ये चीज फॉलो करके एक मंथ का इमोशनलेस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस तो मिला, आपको एक मंथ का फियरलेस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिला है, आपको कोई फोमो नहीं हुआ। दैट मैटर्स गाइस, और इसकी वैल्यू आप कभी पैसों से देख नहीं सकते हो। अब ना देखो होगा क्या, मान लो कि आपने एक मंथ ये किया। एक मंथ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। आपको एक हैबिट डेवलप करने के लिए एक मंथ काफी है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चलो इसी डायरेक्शन में, बट आप लॉन्ग कट ले लो, एक मंथ का लॉन्ग कट। आपने पढ़ा है ना साइंस में, एक डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं जाना है, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाने, हमें पकड़ना है लॉन्ग कट, एक मंथ का लॉन्ग कट। अगर आप ऐसे जा रहे हो, बस आप घूम के उसी डायरेक्शन में आ जाओ, बट घूम के आओ।
1 मंथ आराम से घूम टहल के आओ वापस उसी पाथ में आने के लिए। उसके बाद बेशक आप अपनी सेम कैपिटल से ट्रेड कर देना। जब आप ये 1 मंथ का पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, आप देखोगे आपका फियर, ग्रीड, एंजाइटी, जो ट्रेड में लॉस करने के बाद आपको डिप्रेशन आ जाता था, ये सारे साइकोलॉजिकल एरर्स आपके खत्म हो जाएंगे और आप एक्चुअली में ट्रेडिंग की जो एक सबसे लग्जरियस थिंग होती है कि आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कर पाओगे, उसका एक्सपोजर आप एक्चुअली ले पाओगे। और पता है, जब आप ये कर लोगे ना पूरी 1 मंथ की चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, इसके बाद आपकी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। वेल, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करने की जरूरत है भी या नहीं है, आप एक रैशनल माइंड से डिसीजन ले पाओगे, अपने इमोशन से आप डिसीजन नहीं लोगे। तो गाइज, मैं पूरे दिल से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको आपकी ट्रेडिंग में इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक शेयर से आपके किस दोस्त की ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाए। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।